वेलकम बैक। एमएस वर्ड में एक्सपर्ट बनना है तो आपको एमएस वर्ड की 5 हिडन ट्रिक्स पता होनी चाहिए जो आपको अन्य लोगों से बिल्कुल अलग बनाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, ये आपके तब काम आएगी जब आपको एमएस वर्ड में कोई भी लाइन, पेज, पैराग्राफ आपको हर दिन बार बार लिखना पड़ता है। तो वहां पर आप इस ट्रिक को ट्राई करिए। ये आपके काम को बिल्कुल सेकेंडों में पूरा करके रख देगी। आपको जो भी बार बार लिखना पड़ता है एमएस वर्ड में वो आप एक बार लिख लीजिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ। तो आपको ऐसे जो भी बार बार लिखना पड़ता है वो आप लिख लीजिए, चाहे वो एक लाइन हो, पेज हो, कुछ भी हो। आप ऐसे टाइप करिए, उसके बाद में आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद में आप अपने कीबोर्ड से दबाइए अल्ट के साथ में F3। तो अल्ट F3 जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो ये ऑटो टेक्स्ट नाम का फीचर इनेबल होगा, आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये नाम पूछ रहा है तो आप कोई भी शॉर्ट नेम दे दीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर इसका शॉर्ट नेम दे देता हूँ YT। तो ये मैंने YT नाम दिया इसका। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। यहाँ पर ओके कर दिया। अब ये इसमें सेव हो गया। अब आपको जहां पर भी इस लाइन की जरूरत पड़े बस आपको लिखना है YT जो मैंने वहां पर नाम दिया था और अपने कीबोर्ड से दबाना है F3। तो जैसे आप F3 दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको जो भी बार बार लिखना पड़ता है आप एक बार लिख के ऑटो टेक्स्ट में सेव कर दीजिए और अब आप इसे बार बार यूज कर सकते हैं। बस अपना शॉर्ट नेम डालिए और F3 दबाइए, यहाँ पर ये आ जाएगा। ट्रिक नंबर 2, ये आपके काम को बिल्कुल आसान बना देगी। ये खासकर उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जिन लोगों को लिमिटेड कैरेक्टर में या फिर लाइन में वर्ड में काम करना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर 100 वर्ड का कुछ लिखना है, कंटेंट लिखना है, तो ये वहां पर देखो बहुत काम की आएगी। जैसे मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगाता हूँ लोरेम नाम का और मैंने एंटर किया। अब मुझे देखना है कि इस पैराग्राफ में कितनी यहाँ पर लाइनें हैं, कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं। तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट G। तो जैसे मैं ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो वर्ड काउंट यहाँ पर आ जाएगा। देखो एक पेज है, वर्ड इसमें 29 है, 29 वर्ड लिखे हुए हैं और कैरेक्टर है 177 और कैरेक्टर और विद स्पेस यानी कि स्पेस भी जुड़ा है तो इसमें 205 है, लाइन 4 है, पैराग्राफ 1 है। नेक्स्ट ट्रिक, अगर आप भी एमएस वर्ड में अगर आपको कहीं पर भी डेट लिखनी पड़ती है और आप मैनुअली अगर आप डेट लिखते हैं तो अभी भी आप पुराने जमाने में जी रहे हैं। तो देखो एमएस वर्ड में आपको अगर कहीं पर भी करंट डेट लिखनी पड़े तो आप ये ट्रिक ट्राई करिएगा। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर डेट लिखनी है और मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर डेट आए वो ऑटोमेटिक अपडेट होती रहे। तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है अल्ट शिफ्ट और D। तो जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पर डेट का आएगा। अभी देखो कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। तो इसको डेट में बदलने के लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है। इसके बाद में आपको जाना है टॉगल फील्ड कोड पे। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये डेट में बदल जाएगा और ये डेट आपकी ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी। मतलब अगर आप नेक्स्ट डे इस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिक डेट यहाँ पर अपडेट दिखाई देगी। और नहीं तो आप यहाँ पर मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है अपडेट डेट। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर F9 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये डेट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। अब मैं आपको एमएस वर्ड की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपने आज तक ना ही देखी होगी और ना ही आपने ट्राई की होगी। इस ट्रिक से किसी भी कंटेंट को, इंफॉर्मेशन को आप इनविजिबल बना सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है अपने डॉक्यूमेंट पे और आप चाहते हैं कि वो किसी को दिखाई नहीं दे तो आप यहाँ पर इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे इनविजिबल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने यहाँ पर क्रेडेंशियल लिखता हूँ, कुछ ऐसी जानकारी लिखता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ कि किसी को यहाँ पर दिखाई ना दे। तो जैसे मैंने देखो यहाँ पर अपना नेम लिखा और मैं अपना यहाँ पर आधार नंबर लिख देता हूँ। आधार नंबर लिख दिया। इसके बाद में मैं अपना अकाउंट नंबर भी मैं लिख देता हूँ। ये मैंने अकाउंट नंबर लिखा और इसके ऊपर ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पर लोरेम वाला मैं लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो देखो मैंने यहाँ पर ये कंटेंट लगा दिया और नीचे देखो मेरी इन्फॉर्मेशन लिखी है जो कि मेरे क्रेडेंशियल हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाले जो क्रेडेंशियल मेरे लिखे हुए हैं ये यहाँ पर हाइड हो जाए, किसी को दिखाई न दें। तो ऐसे कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में देखो यहाँ पर ये फोन्ट वाला ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पर जाना है और नीचे देखो यहाँ पर ये एरो बना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो कंट्रोल D प्रेस करना है और यहाँ पर आपको आना है। नीचे देखो आपको मिलेगा इफेक्ट्स के अंदर हिडन वाला, यहाँ पर देखो दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो जैसे आप ओके करेंगे देखो मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ से रिमूव हो गई, मतलब इनविजिबल हो गई। लिखी है लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और अब अगर आप चाहते हैं कि दोबारा ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड की थी वो दोबारा यहाँ पर दिखाई दे तो आप दबाइए कंट्रोल A, मतलब पूरा सेलेक्ट करिए
कंट्रोल डी दबाइए और नहीं तो आप अगेन यहाँ पर जाइए और इसके बाद में देखो यहाँ पर ये हिडन वाला दिख रहा है, यहाँ से आप इसको ऐसे अनचेक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने। तो इस प्रकार से आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। चलो मैं आपको MS वर्ड का एक ऐसा हिडन फीचर बताता हूँ जो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है और ना ही उसका इस्तेमाल करते हैं। देखो ये हिडन फीचर MS वर्ड का आपके तब काम आएगा जब आप यहाँ पर मल्टीपल आइटम्स यहाँ पर आप कॉपी करना चाहते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक पैराग्राफ, ये मैंने देखो यहाँ पर इतना टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया। अब अगर मुझे यहाँ पर मल्टीपल लाइन्स या फिर कोई वर्ड मुझे कॉपी करना है और पेस्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखो MS वर्ड में यहाँ पर देखो एक ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड नाम का, तो ये क्लिपबोर्ड है, इसमें अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप जितनी भी चीजें यहाँ पर कॉपी करेंगे वो यहाँ दिखाई देंगी और यहाँ पर ना 24 बार का कॉपी हुआ यहाँ पर स्टोर रहता है। देखो जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं इसको यहाँ से देखो ऐसे बंद कर देता हूँ। इस लाइन को ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से दबाएंगे कंट्रोल C, कॉपी हो गया। और नीचे भी देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है ये आइटम कलेक्टेड, एक मैंने कॉपी कर दिया। ऐसे देखो मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल C दबाऊंगा तो यहाँ पर देखो लिख के आ गया आइटम कलेक्टेड, 2 बार कॉपी हो गया। और इस बार देखो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल C, तो यहाँ पर देखो लिख के आ गया 3 of 24, मतलब 24 में से 3 बार कॉपी हो चुका है। और अब अगर मुझे इन्हें चाहिए तो मैं देखो यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर देखो 3 बार का कॉपी हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनमें से आपको जो भी चाहिए बस ऐसे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर देखो इंसर्ट हो गया, मतलब पेस्ट हो गया। और अगर आपको एक ही बार में सभी पेस्ट करने हैं तो पेस्ट ऑल कर दीजिए, तो एक ही बार में देखो यहाँ पर 3 लाइनें पेस्ट हो चुकी हैं। और अगर आपको इन्हें डिलीट करना है तो आप क्लियर ऑल कर सकते हैं। अब यहाँ से जो मैंने कॉपी किया था वो चला गया। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल टाइम्स आप कॉपी करके यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं और यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये 24 बार तक का ही यहाँ पर कॉपी करके स्टोर रखता है। तो है ना MS वर्ड के कितने पावरफुल फीचर्स, तो आप इनका यूज करिए और अन्य लोगों से बिल्कुल स्मार्ट बनिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरीके से हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है।